हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। विद्यार्थी जी, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय का मैंने पाठ परिचय करा दिया है, जिसमें हमने महात्मा गांधी जी यानी लेखक और इनके जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, इसके बारे में अच्छे से सिंपल और आसान शब्दों में बताया है। आप और इस ऑब्जेक्टिव के बाद मैं आपके लिए एक सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की एक श्रृंखला एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। फिर ये अध्याय पूरी तरीके से हमारा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। अब इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा हथियार जो था वो सत्य और अहिंसा ही था। बात को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, यानी कि किसने लिखा है। तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य हृदय की शिक्षा से है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में जो है वो भारत लौटे थे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो ये महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। यानी कि गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। यानी कि गांधी जी को याद करने के लिए हम लोग जो है अपने देश में किस दिन उनकी जयंती जो है वो मनाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे टाइपिंग महोदय जी के द्वारा बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो हुई है। उन्होंने सेम पिछले वाले प्रश्न के ऑप्शंस को जो है वो रिपीट कर दिए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 अक्टूबर जो है आप ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी की स्मृति पे पूरा राष्ट्र जो है उनकी जयंती जो है वो मनाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही उनका जन्म जो है वो हुआ था। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है। तो ये महात्मा गांधी जी के विचार है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा। तो जन गण मन को जो लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो मतलब था वो हृदय की शिक्षा से था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। वहीं महात्मा गांधी जी की जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है। अब महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। तो महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हुए थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी सबसे बड़ा हथियार था। तो महात्मा गांधी जी का सबसे जो बड़ा हथियार था वो था अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ये प्रश्न देख सकते हैं 2026 इस वर्ष आपके बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा गया था, और इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उदात्त शब्द का अर्थ है, तो उदात्त शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि उन्नत। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो वो यदि दूसरों को बहिष्कार करती है, दूसरे संस्कृतियों को भला बुरा कहती है, तो वो संस्कृति ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि टॉलस्टॉय कौन थे। तो टॉलस्टॉय जो थे वो एक रूसी लेखक थे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ से ये पूरा प्रश्न जो है हमारा समाप्त होता है। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और 23 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सही बनाया है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।